आज इंग्लिश को और आसान बनाने के लिए मैं आपको छोटी सी फैमिली से मिलवाने वाली हूँ जिसकी वजह से हाफ कंफ्यूजन दूर हो जाने वाली है। वो है WH प्लस हाउ फैमिली। हाउ जो है ना वो लिटरली इंग्लिश का एक ऑल राउंडर है। आपको पता है कभी ये फीलिंग पूछता है, कभी मनी पूछता है, कभी टाइम पूछता है। वर्ड तो एक ही है बट इसके मोड जो है बहुत अलग अलग हैं। कैसे? जैसे हमारे मंडे का मोड और हमारे वीकेंड का मूड बिल्कुल अलग होता है। तो जब भी आपको ये जानना हो कि कितने, कैसे, कब, कहाँ, तो आपको ये याद रखना है कि इन सारे ही सवालों की जो चाबी है वो हमारे WH प्लस हाउ फैमिली के पास है। सो स्टे ट्यून टिल द एंड बिकॉज मैं आपको आज सिखाने वाली हूँ ये सब बहुत ही इजी एग्जाम्पल्स के साथ जो आपकी इंग्लिश को बहुत ही सुपर स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट बनाने वाला है। और इसके साथ साथ अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं जल्दी और आसान तरीके से तो बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल नहीं भूलिएगा बिकॉज हम चाहते हैं कि आप हमारे सारे वीडियोस टाइम पे रिसीव करते रहें और आपकी लर्निंग होते रहे सुपर डुपर फास्ट। And let me welcome you all to my YouTube channel. My name is Geet and I make English learning simple and enjoyable for all of you. तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास WH प्लस हाउ फैमिली। हाउ मच मतलब कितनी मात्रा। ये अनकाउंटेबल थिंग्स के लिए यूज होगा। इसके यूज होगा कि जब कोई चीज काउंट नहीं हो सकती है, जैसे आप वाटर काउंट नहीं कर सकते हैं, शुगर, मिल्क, टाइम, ये सब आप काउंट नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि आप रोज कितना पानी पीते हैं तो मैं बोलूंगी हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक एवरी डे, बिकॉज हम वाटर को काउंट नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर मैं आपसे पूछूं कि आप चाय में कितनी शुगर लेंगे तो मैं आपसे पूछूंगी हाउ मच शुगर डू यू वांट इन योर टी। दैट मीन्स अगली बार जब भी कोई चीज दिखे जिसको आप नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते हैं, उसे नहीं गिना जा सकता है, तो आपको याद रखना है आपको हाउ मच से क्वेश्चन बनाना है ना? बिल्कुल सिंपल। तो चलिए इसके बाद करते हैं हाउ मैनी। हाउ मैनी मतलब कितने, कितनी। ये हम काउंटेबल थिंग्स के लिए यूज करेंगे जब चीज आप काउंट कर सकते हैं, जैसे कि आप बुक्स, पेन या फिर चेयर या फिर टेबल्स, ये सब आप काउंट कर सकते हैं। करेक्ट? अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास कितनी बुक्स हैं, आप काउंट कर सकते हैं। करेक्ट? तो आप बोलेंगे हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपकी क्लास में ना कितने स्टूडेंट्स हैं, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो क्वेश्चन बनेगा हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन योर क्लास। अगर बास्केट में एप्पल्स रखे हैं, ठीक है, आप उनको काउंट कर सकते हैं, तो हम इसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर इन द बास्केट। तो अगर मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं कि हमारे वीक में कितने डेज होते हैं, आप काउंट कर सकते हैं। दैट मीन्स हम इसका क्वेश्चन बनाएंगे हाउ मेनी डेज आर इन अ वीक। नेक्स्ट अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं, मैं पूछूं आपके स्कूल में कितनी टीचर्स हैं, तो आप काउंट करके बता सकते हैं। तो हम इसका क्वेश्चन बनाएंगे हाउ मेनी टीचर्स आर इन योर स्कूल। दैट मीन्स अगली बार जब भी कोई गिनने वाली चीज हो तो आपको याद रखना है आपको हाउ मेनी से क्वेश्चंस बनाने हैं। इसके बाद करते हैं हाउ ओल्ड। ये भी बहुत इजी है। जब भी आपको एज पूछनी हो किसी चीज की या किसी पर्सन की, तब हम ये यूज करते हैं। कैसे करते हैं? मुझे आपसे ये पूछना है कि आपकी एज कितनी है, तो मैं क्या बोलूंगी? हाउ ओल्ड आर यू। अगर मैं आपसे बोलूं आपका ब्रदर, उसकी एज कितनी है, तो आप बोलेंगे हाउ ओल्ड इज योर ब्रदर। अगर मैं बोलूं एक बिल्डिंग के लिए, ठीक है, कि वो बिल्डिंग कितनी पुरानी है, हाउ ओल्ड इज दिस बिल्डिंग। अगर मैं आपसे पूछूं कि जब आपने स्कूल शुरू किया तब आपकी एज कितनी थी, हाउ ओल्ड वर यू व्हेन यू स्टार्टेड स्कूल।
इतना ही इजी है ये हाउ ओल्ड से क्वेश्चंस बनाना। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स हम करने वाले हैं हाउ फार। हाउ फार मतलब कितनी दूर। जब भी आपको डिस्टेंस के बारे में पूछना है तब आप ये यूज करेंगे। जब हमें दूरी के बारे में पूछना हो कि डिस्टेंस कितना है ये जानना है, तब आप हाउ फार से क्वेश्चंस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो तो हम एग्जाम्पल से समझने वाले हैं। अगर मैं आपको पूछूं आपका ऑफिस घर से कितना दूर है, तो हाउ फार इज योर ऑफिस फ्रॉम योर होम। अगर मैं आपसे अब ये क्वेश्चन पूछूं कि दिल्ली से मुंबई कितना दूर है, डिस्टेंस पूछना है, तो हाउ फार से बनाएंगे। हाउ फार इज दिल्ली फ्रॉम मुंबई। एक और क्वेश्चन करते हैं कि अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ से स्टेशन कितनी दूर है, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस पूछ रहे हैं, करेक्ट। तो अगेन हाउ फार इज द स्टेशन फ्रॉम हियर। आपकी क्लैरिटी के लिए देखते हैं एक और एग्जाम्पल। आप कल कितनी दूर गए थे, How far did you travel yesterday? ठीक है, क्लियर। चलिए इसके बाद समझते हैं how long means। how long हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी काम की ड्यूरेशन जाननी हो, यानी कितनी देर, कितनी समय तक या कब से। दैट मीन्स ये क्वेश्चन तब पूछा जाएगा जब आपको किसी एक्टिविटी या किसी सिचुएशन की शुरुआत से लेकर तब तक, अभी तक का टाइम पूछना। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप यहाँ कितने टाइम तक रहेंगे, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर, ड्यूरेशन पूछी जा रही है। नेक्स्ट, स्कूल पहुंचने से कितना टाइम लगता है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच स्कूल। आप कितने टाइम से इंग्लिश सीख रहे हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। यहाँ पे ड्यूरेशन पूछी जा रही है। फिल्म कितनी लंबी है, हाउ लॉन्ग इज द मूवी। दैट मीन्स हाउ लॉन्ग आपको सही ड्यूरेशन पता लगाने में हेल्प करता है, इसलिए आप ये क्वेश्चन हाउ लॉन्ग से बनाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, WH की जो फैमिली है, WH प्लस हाउ फैमिली के ये सारे यूजेस हमने बहुत ही क्विक और एग्जाम्पल्स के साथ समझे हैं। अब हम इसके बाद करने वाले हैं एक छोटा सा रिकैप, ताकि आपको जल्दी से ये चीजें और अच्छे से समझ आ जाए। हाउ मच हम यूज करेंगे अनकाउंटेबल थिंग्स के साथ, जैसे कि मनी, वाटर एंड टाइम। हाउ मेनी फॉर काउंटेबल थिंग्स, जैसे कि पेन, बुक्स एंड पीपल। How old is for age, how far is for distance, and how long is for duration of the time. इसके बाद हम करने वाले हैं as usual प्रैक्टिस। मैं आपको देने वाली हूँ fill in the blanks। आपको WH plus how family में से वर्ड्स बताने हैं, क्या आएंगे। आपका सेंटेंस है dash is your little brother, dash water do you drink in a day, dash time it take to finish the work। अब आपको हमें सारे आंसर जो हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं, और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, कॉन्फिडेंट बनते रहिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।